नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पैसे को संभालने के कुछ स्मार्ट तरीकों पर। हाँ, मतलब खर्च और बचत इन आदतों पर फोकस रहेगा। बिल्कुल। और हमारी ये जो बातचीत है ये द लेजी मिलियनेयर पार्ट 6 स्मार्ट स्पेंडिंग और सेविंग हैबिट्स लेख पर आधारित है। अक्सर हमें लगता है कि बस ज्यादा कमा लो तो सब ठीक है, लेकिन ये लेख कहता है कि कमाना जितना जरूरी है उससे शायद ज्यादा जरूरी है पैसे को सही से संभालना। सही कहा, खर्च करना और बचाना। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल कदम समझने की कोशिश करेंगे जो हमें फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ले जा सकते हैं। चले? जरूर। और देखिए, ये समझना भी जरूरी है कि पैसे को लेकर अच्छी आदतें बनाना ये कोई सिर्फ अमीर बनने का नुस्खा नहीं है। अच्छा। हाँ, जैसा स्रोत में भी इशारा है, इसका सीधा ताल्लुक है हमारी लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी से और शायद उससे भी बढ़कर हमारी मेंटल पीस से। मानसिक शांति। बिल्कुल। जब पैसों का हिसाब किताब ठीक होता है ना, तो भविष्य की चिंता थोड़ी कम होती है, आज में जीना आसान हो जाता है। और ये छोटी छोटी आदतें ही हैं जो आगे चलकर बड़ा फर्क लाती हैं। तो फिर पहली आदत या पहला कदम क्या है स्रोत के हिसाब से, सबसे बेसिक? सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है अपने खर्चों को ट्रैक करना। ट्रैक करना? हाँ। मतलब लिखना कि पैसा कहाँ जा रहा है। हाँ बिल्कुल। लेख कहता है कि अगर हमें पता ही नहीं कि पैसा जा कहाँ रहा है तो कंट्रोल कैसे करेंगे। सही बात है। तो सलाह ये है कि महीने भर के हर खर्चे को लिखो, छोटा हो या बड़ा, सुबह की चाय से लेकर घर का किराया या ईएमआई तक, सब कुछ। ओके, तो एक डायरी या ऐप में सब नोट करना है। हाँ, और ये सिर्फ लिस्ट बनाने जैसा नहीं है। स्रोत कहता है कि लिखने के बाद अगला कदम है विश्लेषण। एनालिसिस। विश्लेषण मतलब बैठकर देखो कि भाई इन खर्चों में से कौन से वाकई जरूरतें हैं, जैसे खाना, घर, आना जाना, नीड्स। और कौन से खर्चे हैं बस इच्छाएं हैं, वांट्स, या फिर बस आदत बन गई है जिनके बिना शायद काम चल सकता है। दिलचस्प। तो पहले ईमानदारी से सब लिखो, फिर सोचो कि क्या सच में जरूरी है और क्या नहीं। अच्छा, इसके बाद इस जानकारी का करना क्या है? इसके बाद आता है एक्शन। स्रोत कहता है कि जो खर्चे गैर जरूरी लगें या सिर्फ आदत वाले हों, उन्हें पहचानो और धीरे धीरे कम करने की कोशिश करो। धीरे धीरे, एकदम से बंद नहीं? नहीं, एकदम से बंद करना मुश्किल होता है, टिकता नहीं है, लेकिन सोच समझकर थोड़ी कटौती करना मुमकिन है। और यहाँ एक मजेदार बात है जो स्रोत में भी लिखी है। क्या? कि ज्यादातर लोगों को एक्चुअली अंदाजा ही नहीं होता कि उनका कितना पैसा रोज की छोटी छोटी चीजों पर निकल जाता है। हाँ, वो रोज की कॉफी या कोई सब्सक्रिप्शन जो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। बिल्कुल। तो ये ट्रैकिंग जो है ना, ये एक तरह से आईना दिखाती है। हमें पता चलता है कि असल में हम खर्च कैसे करते हैं। तो ये पहला कदम बेसिकली जागरूकता बढ़ाने के लिए है, हाँ, अपनी फाइनेंशियल रियलिटी समझने के लिए। सही। ठीक है, अब मान लीजिए हमें अंदाजा हो गया कि पैसा कहाँ जा रहा है, तो अब उसे सही दिशा कैसे दें? यहाँ पर स्रोत एक नियम की बात करता है, 50-30-20 नियम। ये क्या है? हाँ, ये पैसे मैनेज करने का एक बहुत ही सरल पर असरदार फ्रेमवर्क है। 50-30-20? हाँ, स्रोत इसे एक गाइडलाइन की तरह बताता है, मतलब अपनी जरूरत के हिसाब से थोड़ा बदल भी सकते हैं। अच्छा। पर बेसिक आइडिया ये है कि आप अपनी महीने की कमाई टैक्स वगैरह कटने के बाद 3 हिस्सों में बांट लें। ओके, 3 हिस्से कौन कौन से? पहला 50%, ये हिस्सा आपकी जरूरतों के लिए, नीड्स के लिए। जरूरतें मतलब वो खर्चे जिनके बिना गुजारा मुश्किल है, जैसे घर का किराया या लोन की किश्त, राशन पानी, बिजली, इंटरनेट बिल, आने जाने का खर्च, कोई जरूरी इंश्योरेंस प्रीमियम, ये सब। समझ गई। आधा पैसा जरूरी चीजों पर, ठीक है। और बाकी का आधा? आना, घूमना फिरना, शॉपिंग, कपड़े, गैजेट्स वगैरह, एंटरटेनमेंट, फिल्में देखना, कॉन्सर्ट्स जाना, कोई हॉबी, मतलब वो चीजें जो जिंदगी को मजेदार बनाती हैं पर जिनके बिना भी काम चल सकता है। ये भी जरूरी है वरना जिंदगी बोरिंग हो जाएगी। बिल्कुल, स्रोत भी यही कहता है। और फिर आता है आखिरी हिस्सा, वो 20%। हाँ, और ये सबसे अहम है। ये 20% बचत और निवेश के लिए है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। स्रोत इस पर बहुत जोर देता है। भविष्य के लिए। बिल्कुल, रिटायरमेंट, घर खरीदना, बच्चों की पढ़ाई या कोई भी बड़ा सपना। नियम कहता है कि इस 20% को कमाई आते ही सबसे पहले अलग निकाल देना चाहिए। तो ये 50-30-20 नियम एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश है। आज की जरूरतें, थोड़ी मस्ती और भविष्य की सुरक्षा। लेकिन क्या ये सबके लिए काम करता है? मतलब हर किसी की कमाई और खर्चे अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल, स्रोत भी इसे एक स्टार्टिंग पॉइंट ही मानता है। असल में ये परसेंटेज थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, किसी का शायद जरूरतों पर ही 60% खर्च हो जाता हो। तो फिर
तो उसे इच्छाओं या बचत में थोड़ी एडजस्टमेंट करनी होगी। लेकिन इसका जो साइकोलॉजिकल फायदा है ना, वो बड़ा है। वो कैसे? ये नियम हमें गिल्ट से बचाता है। एक तरफ ये नहीं लगता कि हम आज में जी नहीं रहे, जरूरतें मार रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी तसल्ली रहती है कि भविष्य के लिए भी कुछ कर रहे हैं। एक फ्रेमवर्क मिल जाता है। हाँ, रोज रोज सोचना नहीं पड़ता कि कितना खर्च करें, कितना बचाएं। सही। ये डिसिप्लिन को आसान बनाता है, बिना ज्यादा सख्ती के। तो हमने खर्चे ट्रैक किए, बजट का एक मोटा अंदाजा लगाया। अब बचत की बात आती है। आपने कहा 20% पहले निकाल देना चाहिए, पर ये होता कैसे है? अक्सर तो लोग सोचते हैं महीने के आखिर में बचाएंगे, और बचता कुछ नहीं है। हाँ। तो यहीं पर स्रोत एक बहुत पावरफुल तरीका बताता है बचत को ऑटोमेट करना। बिल्कुल। ये लेजी मिलियनेयर की एक मेन स्ट्रैटेजी है, और ये है भी बहुत असरदार। कैसे काम करता है ये ऑटोमेशन? फंडा बहुत सिंपल है। आप अपने बैंक को एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि जैसे ही सैलरी या इनकम अकाउंट में क्रेडिट हो, उसका एक फिक्स्ड हिस्सा, मान लो वो 20% या जो भी आपने तय किया, वो ऑटोमेटिकली कटकर आपकी सेविंग्स अकाउंट में चला जाए। ओह, या फिर सीधे किसी इन्वेस्टमेंट अकाउंट में, जैसे म्यूचुअल फंड की एसआईपी में। मतलब पैसा हाथ में आने से पहले ही बच गया। एग्जैक्टली। इसे कहते हैं पे योरसेल्फ फर्स्ट। सबसे पहले खुद को भुगतान करो। वाह। और ऑटोमेशन की सबसे बड़ी ताकत क्या है पता है? क्या? ये बचत करने के डिसीजन को आपकी विल पावर या याददाश्त पर नहीं छोड़ता। हाँ, ये नहीं सोचना पड़ता कि अरे हाँ पैसे बचाने थे। बिल्कुल। ये अपने आप हो जाता है, हर महीने बिना चूके। इससे बचत में रेगुलरिटी आती है। और रेगुलरिटी जरूरी है, खासकर निवेश के लिए। बहुत ज्यादा। जब आप नियमित रूप से इन्वेस्ट करते हैं, चाहे छोटी रकम ही क्यों ना हो, तो आपको कंपाउंडिंग का जादू देखने को मिलता है। कंपाउंडिंग मतलब ब्याज पर ब्याज? हाँ, आसान भाषा में, आपका पैसा जो कमाता है वो भी वापस इन्वेस्ट हो जाता है, और फिर वो भी कमाना शुरू कर देता है। समय के साथ पैसा तेजी से बढ़ता है। ऑटोमेटिक बचत से ये प्रोसेस बिना रुके चलता रहता है ना? आलसी तरीका पर काम का। कमाल है। तो बचत ऑटोमेट हो गई, लेकिन सिर्फ बचाना ही काफी नहीं है। जैसा हमने शुरू में कहा था, खर्च करते समय भी तो स्मार्ट होना पड़ेगा। सही। तो ये चौथा कदम है, स्मार्ट तरीके से खर्च करना। इसका क्या मतलब है? कंजूस बनना? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। स्रोत साफ कहता है, स्मार्ट खर्च का मतलब कंजूसी नहीं है। इसका मतलब है अपने पैसे की वैल्यू समझना, सोच समझकर खर्च करना। तो इसमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? स्रोत कुछ खास बातें बताता है। पहली, महंगी चीजें, लग्जरी आइटम्स जैसे महंगी गाड़ी, डिजाइनर कपड़े, लेटेस्ट गैजेट्स, इन्हें खरीदने से पहले सोचो। क्या सोचे? ये कि क्या आपकी ओवरऑल नेटवर्थ, आपकी कुल संपत्ति पर बुरा असर डाले बिना आप इसे खरीद सकते हैं। क्या आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी मजबूत है कि ये बड़ा खर्च आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को पटरी से नहीं उतारेगा? असली अमीरी चीजों में नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी में है। बिल्कुल। दूसरी बात, डिस्काउंट्स और ऑफर्स, इनका फायदा उठाना अच्छी बात है, लेकिन समझदारी से। सेल लगी है देखकर कुछ खरीद लेना जबकि जरूरत ही नहीं थी, ये स्मार्ट खर्च नहीं है। पहले खुद से पूछो, क्या मुझे इसकी वाकई जरूरत है? क्या मैं इसे पूरी कीमत पर भी खरीदती? ये अच्छा सवाल है। और तीसरा, और बहुत जरूरी, इमोशनल या इंपल्स बाइंग से बचना। हाँ, कभी खुश होके, कभी दुखी होके, या बस बोरियत में शॉपिंग कर लेना। राइट। स्रोत कहता है कि ऐसी खरीदारी करने से पहले 24 घंटे रुक जाओ। 24 घंटे का नियम? हाँ, अक्सर अगले दिन लगता है कि अरे अच्छा हुआ नहीं खरीदा। ये तो मैं ट्राई करूंगी। जरूर। तो बेसिकली स्मार्ट खर्च का मतलब है अपने खर्च को अपनी वैल्यूज और अपने लॉन्ग टर्म गोल से अलाइन करना। ये सवाल पूछना कि क्या ये खर्चा मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जा रहा है या दूर। और एक सवाल जो स्रोत सोचने पे मजबूर करता है, किसी चीज की असली वैल्यू क्या है? सिर्फ कीमत, या उससे मिलने वाली खुशी, उसकी यूटिलिटी, वो आपकी लाइफ को कैसे बेहतर बना रहा है? स्मार्ट खरीदार इन बातों पर गौर करता है। बहुत गहरी बात है। अच्छा, तो हमने खर्च ट्रैक किया, बजट बनाया, बचत ऑटोमेट की, स्मार्ट तरीके से खर्च किया। अब स्रोत एक और बहुत जरूरी चीज की बात करता है। 5वां कदम, इमरजेंसी फंड बनाना। हाँ, इमरजेंसी फंड, ये बहुत बहुत जरूरी है। ये क्या होता है? जैसा नाम से ही पता चल रहा है, आपातकालीन स्थिति के लिए पैसा। ये आपका अपना फाइनेंशियल सेफ्टी नेट है। ओके, कितना पैसा होना चाहिए इसमें? जनरल गाइडलाइन जो स्रोत देता है वो है कम से कम 3 से 6 महीने के जरूरी खर्चों के बराबर। जरूरी खर्चे मतलब वो 50% वाले? किराया, खाना, बिल? हाँ, वही। अगर आपके महीने के जरूरी खर्चे मान लीजिए 30,000 रुपए हैं, तो इमरजेंसी फंड में कम से कम 90,000 से 1,80,000 रुपए होने चाहिए। और ये पैसा कहाँ रखें?
क्या इसे भी इन्वेस्ट कर दें? नहीं, बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी फंड का मकसद रिटर्न कमाना नहीं, सेफ्टी है। अच्छा। तो ये पैसा ऐसी जगह रखना है जहां से जरूरत पड़ने पर आसानी से जल्दी से निकाल सकें और जहां पैसा कम होने का रिस्क ना हो। जैसे? एक अलग सेविंग्स अकाउंट में या फिर लिक्विड म्यूचुअल फंड में। इसे शेयर बाजार जैसी रिस्की जगह नहीं लगाना। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है? सबसे बड़ा फायदा है सुरक्षा और मन की शांति। सोचिए, अचानक नौकरी चली गई या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई या घर में कोई बड़ा खर्चा आ गया। हाँ, कुछ भी हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में अगर इमरजेंसी फंड नहीं है तो क्या होगा? या तो आप महंगा कर्ज लेंगे या फिर अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जैसे शेयर या म्यूचुअल फंड नुकसान में तोड़ेंगे। ओह। इमरजेंसी फंड आपको इन दोनों मजबूरियों से बचाता है। ये आपके इन्वेस्टमेंट्स को भी बचाता है क्योंकि बुरे वक्त में उन्हें छेड़ना नहीं पड़ता। और ये जानना कि मुश्किल वक्त के लिए आपके पास सहारा है, ये जो सुकून देता है ना, उसका कोई मोल नहीं। वाकई ये बहुत जरूरी है। तो ये थे वो 5 कदम। खर्च ट्रैक करना, 50-30-20 नियम, बचत ऑटोमेट करना, स्मार्ट खर्च और इमरजेंसी फंड। अगर कोई ये आदतें अपना ले तो स्रोत के हिसाब से क्या नतीजे देखने को मिल सकते हैं? स्रोत कहता है कि अगर आप लगातार इन आदतों को फॉलो करते हैं तो कई अच्छे नतीजे दिखते हैं। पहला, जाहिर है, पैसों की टेंशन कम होती है, लाइफ की क्वालिटी सुधरती है। दूसरा, आपकी बचत और इन्वेस्टमेंट नियमित रूप से बढ़ते हैं। आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर देता है। वो सिर्फ जुड़ता नहीं, मल्टीप्लाई होता है। पैसा पैसे को खींचता है, कह सकते हैं। तीसरा, आप धीरे धीरे फाइनेंशियल मजबूती की तरफ बढ़ते हैं। और आखिर में जो सबसे बड़ा गोल है, फाइनेंशियल फ्रीडम, वो जल्दी मिल सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब वो स्टेज जहां पैसे के लिए काम करने की मजबूरी ना हो। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर बात यही है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई एक दिन का खेल नहीं है। ये रोज की छोटी छोटी सही आदतों का नतीजा है। एकदम सही। शुरू में शायद थोड़ी मेहनत लगे, लेकिन लॉन्ग रन में इनका असर बहुत बड़ा होता है। और ये हमें वापस स्रोत के उसी कोर मैसेज पर ले आता है कि पैसा कमाना जरूरी है, पर उसे सही से मैनेज करना, उसे बढ़ाना शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। अगर मैं स्रोत के सार को कहूं तो वो यही है, असली दौलत सिर्फ कमाई से नहीं आती, वो आती है समझदारी भरे खर्च और लगातार बचत की आदतों से। यही आदतें आपको फाइनेंशियली मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती हैं। ये मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। बहुत अच्छे से आपने इसे सम अप किया। तो आज हमने द लेजी मिलियनेयर पार्ट 6 के आधार पर स्मार्ट खर्च और बचत के 5 पिलर्स देखे। ट्रैकिंग, बजटिंग, 50-30-20, ऑटोमेशन, स्मार्ट स्पेंडिंग और इमरजेंसी फंड। हाँ, और ये याद रखना होगा कि ये सब आपस में जुड़े हैं, मिलकर काम करते हैं। एक मजबूत फाइनेंशियल लाइफ के लिए ये सभी जरूरी हैं। बिल्कुल। तो अब जब हमने इन आदतों और इनके फायदों पर इतनी बात कर ली है, तो सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। शायद ये उन्हें पहला कदम उठाने में मदद करे। हाँ, जरूर। सवाल ये है कि इन सब स्ट्रैटेजीज को जानने के बाद अपने पैसे के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए वो सबसे पहला, सबसे छोटा, सबसे आसान कदम कौन सा हो सकता है जो आज ही उठाया जा सके? क्या वो सिर्फ 15 मिनट निकालकर पिछले हफ्ते का बैंक स्टेटमेंट देखना हो सकता है? या शायद अपनी कोई एक छोटी सी फिजूल खर्ची पहचानना, जैसे रोज की बाहर वाली कॉफी या कोई ऐसा सब्सक्रिप्शन जो यूज नहीं हो रहा और उसे कल से बंद करने का फैसला करना? शुरुआत कहीं से भी हो सकती है ना।